हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये बायोलॉजी की पार्ट 20 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी कि जूलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं और इन ब्रांचेस की जो स्टडी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि भाई इस ब्रांचेस की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, प्रीमाटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, जियोटोमी, आर्कोजूलॉजी, आर्कियोलॉजी, जूआर्कियोलॉजी, आर्कनोलॉजी, कार्निकोलॉजी, सीटियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इंटमोलॉजी, ये सब आपका लॉजी है। इथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मेमोलॉजी, मेलाकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये क्या है आपके ब्रांचेस है किसके, जूलॉजी के, और इनकी स्टडी पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉर्फोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी की स्टडी क्या होती है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए दे रखा है कि एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये क्या किसकी स्टडी होती है, एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ एनिमल्स एंड देयर एडेप्टेशन। जेनेटिक्स किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी होती है जेनेटिक्स। जियोलॉजी में जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ अर्थ एंड लाइफ एज शोन बाय फॉसिल इन रॉक्स। अगला है आपका हर्पिटियोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ऑफ एनिमल्स। इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। मेलाकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉर्म विद सेल्स, स्नेल, ऑक्टोपस, स्लग्स etc, इनके बारे में। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स, ये है। नीमाटोलॉजी, डिवीजन ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज राउंडवॉर्म। नियोनाटोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न एनिमल्स टिल द एज ऑफ 2 months। और मिथोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ जूलॉजी consumes द स्टडी ऑफ बर्ड्स। प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ये हो गए। लेकिन इसके अलावा भी और स्टडी होता है, जैसे कि एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ऑर्थोजूलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आर्कियोलॉजी का ब्रांच ऑफ जूलॉजी डेट स्पाइडर की स्टडी होती है, स्कॉर्पियंस की और अदर आर्केनिड्स की स्टडी होती है। कार्निकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रोस्टिशियंस। कीटोलॉजी किसकी स्टडी होती है, डॉल्फिन, वेल्स, पोरपोसिस etc, यानी कि मैरीन एनिमल्स की स्टडी होती है कीटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल होती है। इकोलॉजी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये सब लॉजी होते हैं। तो हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे इनकी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई कैसे होती है ये चीज़ें। आपको दे रखा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी कि मानव त्वचा तथा अध्ययन यानी कि ह्यूमन स्किन की बात की जा रही है कि ह्यूमन की स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखा है डर्मेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एनाटॉमी किसके लिए होता है, तो एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया, एनिमल्स का होता है आपका एनाटॉमी। डर्माटोलॉजी, यानी इस सवाल में आपसे पूछा गया कि ह्यूमन स्किन, जो आपका ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन
ह्यूमन स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थिया का मतलब क्या होता है? बोन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोमोलॉजी, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का तो जियोलॉजी, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। फिर यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट है, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? हेमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर तो हम डिजीज़ का क्या करते हैं? क्योर करते हैं भाई, देखते हैं कि कौन सी डिजीज़, यानी कि ये तो डिजीज़ से रिलेटेड है पैथोलॉजी। और आपसे तो इसका राइट आंसर होगा कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही है, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप का, प्राइमेट्स का, जीवाश्म का। तो प्लेंटोलॉजी के अंदर, ये आपका प्लेंटोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं जीवाश्म का, फॉसिल्स का, फॉसिल्स। नेक्स्ट, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एंटोमोलॉजी को क्या बोलते हैं? कीड़ों के बारे में अध्ययन करना, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेटोरियोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेपिडेटेरियोलॉजी, तितलियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? यानी कि फिश के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरोलॉजी। तो ये तो नहीं होता, ये तो लेपिडेटेरोलॉजी आपका तितलियों से रिलेटेड है। सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा इक्थियोलॉजी। यानी आप अगर एग्जाम से आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओरियंथोलॉजी, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का। तो इसके अंदर होता है, मैमल्स का तो नहीं है ये, चमगादड़ बैट का भी नहीं है। तो ये किसका होगा? ओरियंथोलॉजी में हम पक्षी, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। मछली का तो इक्थियोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से, विषाणु से, जीव द्रव्य से, कोशिका से। तो आपका जो हिस्टोलॉजी होता है ये आपका होता है टिश्यू के लिए। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ये आपका जो हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? आपका उत्तक होता है। विषाणु के स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। जीव द्रव्य, कोशिका। तो इसका राइट आंसर है उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ओकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी तो आपको पता है स्किन से है, तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा। तो घाव के अध्ययन को हम बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। ये राइट आंसर होगा। यानी वोंड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्किन से होता है। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? यानी कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी,
न्यूरोलॉजी के अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गोनोलॉजी ये नहीं होगा, ऑर्कोलॉजी ये नहीं होगा, सीरोलॉजी ये है। तो इसका अगर कैंसर से पूछा जाएगा तो कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्कोलॉजी ये है। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्कोलॉजी। ऑर्कोलॉजी होगा या ऑन्कोलॉजी, देख उस इंग्लिश में वैसे इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलास्का मैंने आपको बताया था मोलास्का किंगडम वाले में। मोलास्का जो आपका फाइलम होता है उसके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, स्लिपरी एनिमल्स आते हैं, जैसे कि आपका ऑक्टोपस हो गया, लैंड स्नेल हो गया, शंख हो गया, यही सब आते हैं। तो उन जो वो जानवर होते हैं उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पैरोलॉजी, मेलोकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। यानी वंशागति क्या है, मतलब क्या हो रहा है, वंशागति यानी कि वंश की बात करें, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होती है उसकी बात की जा रही है। वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी। वंशागति का मतलब क्या यहाँ से आपसे, यानी कि जीन की पूछा जा रहा है। तो वंशागति के नियम के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वातावरण को सुधारने में से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यूजेनिक्स, यूथोनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, उद् विकास। इसका राइट आंसर होगा आपका यूथोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन का मतलब क्या, मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मसल्स। ऑप्शन है माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी तो आपका किडनी से रिलेटेड है तो वो तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। यानी जनसंख्या का मतलब क्या बोल रहा जा रहा है कि पॉपुलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान तो फॉसिल से रिलेटेड है। कार्टोग्राफी नहीं है। जियोग्राफी तो आपका अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की स्टडी बोला जाए, पूछा जाए तो आप बोलोगे डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो मधुमक्खियों का जो अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर सिल्क का होता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है, पीसीकल्चर फिश से रिलेटेड होता है, पीसी से होता है रिलेटेड। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करवा रहा हूँ। एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर ये हो गया। सेरीकल्चर सिल्क का होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी से रिलेटेड होता है, पिसिकल्चर फिश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है, यानी सिल्क की बात कर रहा है। सिल्क की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर तो आपको पता है मधुमक्खी से रिलेटेड होता है स्टडी। सेरीकल्चर, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सेरीकल्चर। पिसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। ऊतकों मतलब क्या होता है? टिश्यू। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टिश्यू क्या होता है तो आप बोलना ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी तो आपको पता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स का होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिस्टोलॉजी। अगर टिश्यू का पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी। स्नायु तंत्र का, सीना का, आँख का, निपल्स। देखो न्यूरोलॉजी में हम जो है स्नायु तंत्र का यानी कि तंत्रिका की बात करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु से, महिलाओं से, त्वचा से, वृद्ध से। तो जेरेंटोलॉजी क्या होता है आपका? वृद्ध यानी कि ओल्ड एजिंग से आपका क्या है? रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग का तो नहीं होता, अस्थि रोग नहीं है आपका। हृदय रोग कार्डियोलॉजी वाला होता है, हार्ट से रिलेटेड। शिशु रोग, नेत्र रोग, तो ये क्या होता है? पीडियाट्रिक्स क्या होता है आपका? शिशु से रिलेटेड होता है, शिशु, छोटे बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का नहीं है, भूमि का नहीं है, स्तनपायी का नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कैंसर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स तो आपको पता होगा ये। आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का, मांसपेशियों का, निंद्रा का अध्ययन, कोशिका का। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन ये नहीं होता, मायोलॉजी होता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या होता है? मायोलॉजी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक्स किससे रिलेटेड है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और जेनेटिक्स ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर से, पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से रिलेटेड आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये आपका इम्पोर्टेंट है। हिस्टोलॉजी, गायनोलॉजी, गायनो तो स्त्री से रिलेटेड है यानी फीमेल से रिलेटेड है गायनोलॉजी। सीरोलॉजी, बायोलॉजी के हम अंदर लिविंग सेल की मतलब कि एनिमल्स की स्टडी ऑफ लिविंग सेल की लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है? हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की अध्ययन करते हैं। गायनोलॉजी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सीरोलॉजी, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी। अगर यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे हिपैटोलॉजी। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी तो इकोलॉजी चिड़िया से तो नहीं है, कोशिका संरचना से भी नहीं होता, शरीर संरचना, वातावरण तंत्र से। इसका राइट आंसर होगा
शरीर संरचना और वातावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, वातावरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन है, मकरों का अध्ययन है, मक्खी पालन का अध्ययन है, मारुति का अध्ययन है। तो ये किसका आपका मकरों का अध्ययन है। स्पाइडर्स के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? मकरों का अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी, क्रोनियोलॉजी, क्रीमेट्रिस्टिक्स, कार्पोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोलॉजी, यानी जो पालतू डॉग्स होते हैं उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? फेफड़ों से यानी कि लंग से है, वृक्क किडनी से है, पैर से है, यकृत यानी कि लीवर से है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पैर होगा। लेग्स से आपका क्या स्टडी है ये। अब मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूरॉन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ट की स्टडी को क्या बोलता है, आप बोलोगे कार्डियोलॉजी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी का तो हो गया। अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि न्यूरॉन के स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।